Class 12th history book, chapter number 1, page number 18, source 3. Here it is. Evidence of invasion. इस पेज में मेंशन है एक 3 से 6 फीट चौड़ी लेन के बारे में. At the point where the lane turns westward, we find skulls, bones, upper arms, and इसी वजह से this lane turned out to be a dead man lane. 1925 मोहनजोदारो. R.E.M. व्हीलर जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI के 1947 में मोहनजोदड़ो के इन स्केलेटन्स को उन्होंने कनेक्ट किया ऋग्वेद से, जहां इंद्र की बात की गई है एज अ वॉर गॉड. मतलब ही accused इंद्रा फॉर दोज skeletons. Means he was trying to correlate the decline of Indus Valley civilization due to invasion of Aryan gods like Indra. और इसी तरीके से मैक्स मुलर की आर्यन इन्वेजन थियरी को लेजिटिमेसी मिलती गई और आज तक वी लिसन अबाउट इट, वी डिस्कस अबाउट इट. नाउ इसी पेज में देयर आर सम एडिशंस अबाउट इट. आई विल रीड दिस फॉर यू. As you can see, a careful re-examination of data can sometimes lead to a reversal of earlier interpretations. Now, what were those interpretations? Recent archaeogenetic research carried out at Rakhigadi revealed that genetic roots of Harappan go back to 10,000 BCE. Or we can say that Harappan DNA आज तक continuity में है, without any break. मतलब आज जैसे हरियाणा के लोग दिखते हैं आज से 12,000 साल पहले तक वैसे ही दिखते थे. इस आर्कियोजेनेटिक रिसर्च ने कुछ हद तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिबंक तो कर दिया है, बट आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है भाषा को लेकर. संस्कृत भाषा कब और कहाँ ओरिजिनेट हुई? भारत के लोग आज से 4,000 साल पहले कौन सी भाषा बोलते थे? भारत में हमें पिछले 4-5 हजार साल पहले से कल्चरल कॉन्टिन्यूटी दिखती है, जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी भी दिखती है, बट यहाँ के लोग भाषा कौन सी बोलते थे हमें यही नहीं पता. जस्ट थिंक अबाउट इट कि इंडिया का लिटरेचर वर्ल्ड में सबसे रिच लिटरेचर्स में से एक है. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. ओल्डेस्ट लिविंग कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है जो कि 10,000 साल पहले तक ट्रेस होती है. बट हमें ये नहीं पता कि हमारे एंसेस्टर्स जो कि यहीं रहते थे वो किस भाषा में बात करते थे. बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि वो भाषा संस्कृत हो सकती है, बट इस क्लेम के साथ प्रॉब्लम क्या है? लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. दिस इज द ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस, घोसुंडी इंस्क्रिप्शंस found in चित्तौड़गढ़. These inscriptions belong to 1st century और 2nd century BCE, मतलब आज से 2000 साल पुराने inscriptions हैं ये. Similarly एक और inscription है उसी time period के, अयोध्या inscriptions by धनादेव. You can clearly see over here कि there is something written here in Brahmi script and Sanskrit language. Something about Ashwamedh Yajna. Now, these inscriptions also believed to be 2,000 years old. Now, based on these two inscriptions, we can definitely say that Sanskrit at least 2,000 साल पुरानी भाषा है. बट जो कॉमनली एक्सेप्टेड डेटिंग है संस्कृत को लेकर, जो स्कॉलर्स भी मानते हैं, वो है अराउंड 1500 BCE, मतलब आज से 3,500 साल पहले. The same period when Aryan invasion theory was proposed. Now, 1500 BC की डेटिंग का क्या एविडेंस है? If we look at the evidence जिस बेसिस पे 1500 BC की डेटिंग की गई है, surprisingly, the evidence are not found in India. हमें ये एविडेंस मिलते हैं इराक या सीरिया के रॉयल इंस्क्रिप्शंस में. We'll start with the less famous Kassite inscriptions. These inscriptions are more than 3,500 years old, जो कि सरप्राइजिंगली इराक में मिले. इन टोटल 12,000 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें कसाइट किंग्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें इन इंस्क्रिप्शंस में वैदिक संस्कृत से मिलते जुलते नाम मिले हैं, जैसे सूर्य, मारुत, वरुणा, इंद्रा. ये जो कसाइट इंस्क्रिप्शंस में हमें वर्ड मिले हैं वो मोर और लेस वैदिक संस्कृत के कुछ वर्ड्स के साथ मैच करते हैं. बट आपको एक बात बता दूं कि दिस इज जस्ट रिजेम्बलेंस, दिस मे बी और मे नॉट बी ट्रू. बट उसी टाइम पीरियड का एक और इंस्क्रिप्शन मिला है, मितानी इंस्क्रिप्शन, जिसमें क्लियरली वैदिक गॉड्स के नाम हैं. और ये इंस्क्रिप्शंस हैं नदन सीरिया के. गॉड्स लाइक इंद्र, वरुण, मित्र, नसात्य आर क्लियरली मेंशन्ड ओवर हियर.
और ये जो कसाइट इंस्क्रिप्शन है या मितानी इंस्क्रिप्शन है वो दोनों लगभग सेम ही पीरियड के हैं। इन दोनों इंस्क्रिप्शन से ये कंफर्म हो जाता है कि संस्कृत आज से 3500 साल पहले भी बोली जाती थी और उसकी रीच नदन सीरिया तक थी। बट इन दोनों एविडेंस के बाद भी हमें ये नहीं पता चला कि संस्कृत कब ओरिजिनेट हुई और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ ओरिजिनेट हुई। इंडिया में संस्कृत के 3500 साल पुराने कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई लिटरेरी एविडेंस है और ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। नाउ लुक एट दिस फाइलोजेनेटिक लिंग्विस्टिक मॉडल। ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप्स के लिंग्विस्टिक मॉडल्स हैं, बट इन लिंग्विस्टिक मॉडल्स की खास बात क्या है? इन लिंग्विस्टिक मॉडल्स में ये खासियत है कि हम किसी भी लैंग्वेज के ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं। ये जितने भी मॉडल्स हैं उनकी हेल्प से वी कैन एक्चुअली ट्रेस द ओरिजिन ऑफ एनी लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ संस्कृत। ऑल ऑफ दीज मॉडल्स क्लियरली शो दैट संस्कृत कहाँ से ओरिजिनेट हुई। एज पर दिस मॉडल, संस्कृत इज अ ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। जिस ग्रुप से बाद में इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस निकली, फिर इंडो ईरानियन से इंडो आर्यन लैंग्वेज निकली, फिर इंडो आर्यन से वैदिक संस्कृत निकली। In a way, this model shows the history of languages. अभी तक लिंग्विस्टिक स्टडी हो या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, ये दोनों यही एस्टैब्लिश करते हैं कि संस्कृत 1500 BC या 1600 BC से पुरानी लैंग्वेज नहीं है। बट कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट क्या है? संस्कृत को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी क्यों है? संस्कृत कितनी पुरानी भाषा है और कहाँ ओरिजिनेट हुई? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।